ठीक है, कोई भी हिंदी इंग्लिश में ही देने वाले हैं। तो सबका स्वागत है जरूर कैंप में। तो अभी टॉपिक क्या है आपको पता है? अभी का टॉपिक है इस यूथ इक्विपमेंट फॉर एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट। तो टॉपिक दे रहे हैं प्रभु जी है, उनका नाम है हिज ग्रेस गोविंद क्रीड़ापुर। लास्ट टाइम भी वो कैंप में थे। तो प्रभु जी खुद एक अच्छे से वॉइस से ट्रेनिंग होके अच्छे गृहस्थ आश्रम में है। मंदिर में भी उनका जो टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है उनमें उनका अच्छा रोल रहेगा। यूथ प्रीचिंग, उसके अलावा टेम्पल मैनेजमेंट सेवा, जब भी उनको समय मिलता है यूथ प्रीचिंग को अपना समय देते हैं। तो बहुत हमारा भाग्य है कि गुरु जी का संग हमको मिला। तो अभी यहाँ से आगे 1 घंटा क्लास चलेगा, उसका 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर होगा। हम लोग गुरु जी का स्वागत करते एक बार हरे कृष्ण नाम मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की जय। सुनाई दे रहे थे सबको पीछे? एक मिनट बहुत जोर से हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के आपके कैंप में। सबको देख के बहुत ही प्रसन्न लगा। आपने टाइम निकाल के अपना जो भी कॉलेज है, जो भी जॉब है, उससे टाइम निकाल के आप ये कैंप के लिए आए हैं और ये बहुत ज़रूरी है अपनी भक्ति के लिए। तो आज का टॉपिक जो है जो मुझे बोलने के लिए दिया है, यूज दिस मीन फॉर एन्जॉयमेंट और एनलाइटनमेंट। तो आप में से कितने लोगों को लग रहा है एनलाइटनमेंट के लिए है या एन्जॉयमेंट के लिए? बाय डिफॉल्ट मैं कहूँगा सबका आंसर क्या रहेगा? एन्जॉयमेंट। इस दुनिया में आप किधर भी पोल ले लो, व्हाट्सएप पोल भेज दो, फेसबुक पोल भेज दो, 99.99 लोग क्या बोलेंगे? एन्जॉयमेंट। अभी हम देखेंगे एन्जॉयमेंट से क्या प्रॉब्लम है। भाई हमारे इस्कॉन का कुछ एन्जॉयमेंट से कुछ झगड़ा नहीं है, लेकिन एन्जॉयमेंट से क्या होता है एक्चुअली वो आज हम देखेंगे। और बाद में हम देखेंगे कि एन्जॉयमेंट चाहिए या एनलाइटनमेंट चाहिए या दोनों चाहिए। ठीक है, समझो कि आपके पास एक मर्सिडीज बेंज कार है, राइट? इफ यू हैव 4 व्हीलर मर्सिडीज बेंज कार दैट इज वेल नोन इन द वर्ल्ड, बहुत फेमस है। तो आप क्या करेंगे? उसका आनंद लेंगे, बराबर? एकदम 120 स्पीड 150 की स्पीड से चलाएंगे। लेकिन वो चलाने से पहले उसका आनंद लेने के लिए आपको 2 चीज़ का ज़रूरत लगता है। कौन सा? एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और दूसरा आपको सिग्नल वगैरह कहाँ पे क्या है रुकना पड़ेगा, लाइट वगैरह चाहिए, बराबर? तो एन्जॉयमेंट करने के लिए क्या है? कुछ रूल्स है, आपको वो चाहिए। समझो अभी आप में से बहुत सारे लोग कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप में से सबको अच्छा लगेगा कि फ्रेंड के साथ पिकनिक पे जाए, राइट? तो सिंहगढ़ जाओ, लोनावाला जाओ। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जिसको भी खराब आदतें लगती है तो किसकी वजह से लगती है? फ्रेंड। वो फ्रेंड ने पहले बोला रहता है चल एक सिप ले ले सिगरेट का, कुछ नहीं होता। वो फ्रेंड ने बोला रहता है चल आज का क्लास बंक करके, कुछ नहीं होता। वो फ्रेंड ने बोला रहता है चल आज एक बार मूवी देख ले, कुछ नहीं होता, बराबर? तो वो एन्जॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो किस में परिवर्तन हो रहा है? उसका सफरिंग में परिवर्तन है। तो इस दुनिया में भी अगर हमको कुछ एन्जॉयमेंट करना है तो उसके लिए क्या है? रूल्स है। हमको वो रूल्स का पालन करना पड़ेगा। वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स। समझो आप है ना, यू वांट जॉब इन बिग कंपनी, बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए, TCS, राइट? एंड लेट्स से यू गॉट जॉब एज वेल, आपको जॉब भी मिल जाए। लेकिन अंदर जाने के बाद आपको बहुत स्क्रूटिनी होगा कि क्या कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं। 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहता है अभी कंपनी में। वो देखते हैं ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसकी सैलरी के हिसाब से, नहीं तो निकाल भी देते हैं 3 महीने। तो इस दुनिया का जो नियम है, आपको जो भी एंजॉयमेंट करना है उसके लिए क्या जरूरी है? रूल्स। सही है? अगर हम फ्रेंड के साथ चले गए तो हमको गलत आदतें भी लग सकती है। तो एंजॉयमेंट विदाउट नॉलेज is considered like driving a car in moonless light and without street lamp and without headlamp. समझ रहे हैं? Enjoying without knowledge मतलब आप एक अच्छी कार चला रहे हैं और
पूरा अंधेरा है और रास्ते पे लाइट नहीं है और गाड़ी का भी लाइट नहीं है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट। तो एंजॉयमेंट विदाउट नॉलेज मतलब एक्सीडेंट 100%। वो अपने लाइफ में भी एप्लीकेबल है। आइंस्टाइन, आपको पता है आइंस्टाइन? तो आइंस्टाइन के एक फ्रेंड थे, उनका नाम पॉल था। तो आइंस्टाइन ने पॉल को क्या बोला? दे वर डिस्कसिंग, जब वो दोनों चर्चा कर रहे थे, तो आइंस्टाइन पॉल को बोलते हैं कि पॉल उनके फ्रेंड थे, वो भी एक साइंटिस्ट थे। बोलते कि वेस्ट है, वेस्टर्न कल्चर, मतलब जो अमेरिका, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, दे हैव क्रिएटेड अ शिप, मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया है, लेकिन वो जहाज में क्या नहीं है? कंपास नहीं है। कंपास मतलब जो दिशा निर्देशक रहता है, उसको कंपास बोलते हैं। तो मतलब इन इंडिया नाउ व्हाट एवरीवन इज थिंकिंग, अमेरिका का ड्रीम है, राइट? सो दे हैव बिग कार्स, दे हैव नाइस मोबाइल्स, नाइस रोड्स, nice facility to enjoy, but everything is there but without compass. There is no direction in their life. So it's like enjoyment without knowledge. वो अभी का सिचुएशन है। And all over the world people look at India. सब दुनिया के लोग इंडिया की तरफ देखते हैं। क्या है? इनके पास कंपास है, इनके पास एनलाइटनमेंट है। सब लोग देखते हैं इंडिया की तरफ। और हम आज जो भूमि में बैठे हैं, देहू धाम में बैठे हैं, इंडिया इज लैंड ऑफ सेंट, मतलब भारत भूमि में बहुत सारे संत महात्मा जन्म हुआ है और उन्होंने उनके भक्ति का प्रचार किया, जैसे तुकाराम महाराज। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनका जो कंपास है और जो उनका जो एनलाइटनमेंट है, वो कहाँ से आता है? इंडिया से आता है। इंडिया उसकी रेफरेंस है। एक सर्वे किया गया था वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन से कुछ साल पहले, तो उन्होंने देखा कि जो 15 to 25 ईयर्स में जो डेथ होते हैं, जो 15 से 25 साल के बीच में जो जिनका मृत्यु होता है, वो मृत्यु के क्या कारण है? ऐसा एक सर्वे किया गया। तो वो सर्वे में सबसे ज़्यादा कारण ये था कि लोग एक तो मरते बिकॉज ऑफ ड्रग, दूसरा है एक्सीडेंट, तीसरा है ऐसे आत्महत्या। तो जो 15 to 25 जो एज है, टीन एज है, मैक्सिमम डेथ्स आर बिकॉज ऑफ दिस। और ये क्यों हो रहा है? एंजॉयमेंट विदाउट नॉलेज, एंजॉयमेंट विदाउट एनलाइटनमेंट। तो एनलाइटनमेंट अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनलाइटनमेंट आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। उसके बाद 1960 में जो सबसे बड़ा इकोनॉमी था वर्ल्ड में, कौन था? अमेरिका। मतलब अभी जो अपने पास है तभी अमेरिका के पास था। अच्छे रोड, अच्छे सब सुख सुविधा थी उनके पास। और आपको पता होगा 1960s में क्या किसका जन्म हुआ? हिप्पीज। बराबर, प्रभुपाद ने जाके उनको हिप्पीज को हैप्पी बनाया। तो ये क्या है? एंजॉयमेंट। उनके पास सब कुछ है, एकदम अमीर घर के लोग थे, सब था उनके पास, कार थी, बंगला था, सब कुछ था, बट क्या था? उनके पास नॉलेज नहीं था, एनलाइटनमेंट नहीं था। तो इसकी वजह से अपने लाइफ में क्या चाहिए? एंजॉयमेंट विथ एनलाइटनमेंट। अगर सिर्फ एंजॉयमेंट करेंगे तो हम फंस जाएंगे। आप में से कोई पूछ सकते हैं सिर्फ एनलाइटनमेंट होगा क्या, हमारा एंजॉयमेंट कम हुआ कि नहीं? आपका एंजॉयमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा इफ यू आर एनलाइटन। तो एनलाइटनमेंट के 3 बेनिफिट है। एनलाइटनमेंट के बहुत जरूरी है। एनलाइटनमेंट अपने लाइफ में 3 चीज़ें देता है एनलाइटनमेंट, ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है सबके लिए। पहला चीज़ है डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या सही और क्या गलत, ये किससे आता है? एनलाइटनमेंट से आता है। आप अगर भगवद गीता पढ़ते हैं तो क्या उससे एनलाइटनमेंट आता है? तो विवेक बुद्धि बहुत जरूरी है। अभी फॉर एग्जांपल आप एग्जाम में गए और आपने सोचा आज मैं कॉपी कर लूँ,
पकड़े जाएंगे, 1-2 साल के लिए घर बैठेंगे। इसको क्या बोलते हैं? विवेक बुद्धि बोलते हैं। आप समझो फ्रेंड के साथ पार्टी के लिए चले गए और आपका फ्रेंड कुछ स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, आपको भी लगेगा मैं भी लूँ, तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन आता है किससे आता है? एनलाइटनमेंट से आता है। समझो आप कहीं जा रहे हैं, तो समझो आप रेलवे में जा रहे हैं, आपको कहीं कुछ चीज़ दिखी किसी की, आपको लगता है मैं उठा लूँ क्या? इसको क्या बोलते हैं? यस या नो, करूँ या ना करूँ, इसको विवेक बुद्धि बोलते हैं। जैसे दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एनिमल्स बिहेव्स बाय इंस्टिंक्ट, मतलब वो सोचते नहीं। इंस्टिंक्ट मतलब समझ आएगा? इंस्टिंक्ट मतलब तुरंत बिना सोचे समझे करते हैं। अगर हम एनलाइटनमेंट लेते हैं तो अपने लाइफ में विवेक बुद्धि, सत्सत विवेक बुद्धि आता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एनलाइटनमेंट का। तो अपने लाइफ में अगर विवेक बुद्धि चाहिए तो एनलाइटनमेंट बहुत जरूरी है। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही है क्या गलत है। बहुत सिंपल है। अभी आज आप इधर मॉर्निंग प्रोग्राम में आए हैं, सुबह आपको 4:30 बजे उठाया होगा, बराबर? तो आप सोचेंगे मैं आज बिल्कुल नहीं उठूंगा। वो ये किसके ऊपर डिपेंड है? आपके सत्संग विवेक बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन। आपको सोचना चाहिए कि ये जो इतने सारे भक्त हैं, उन्होंने मेरे लिए इतना सारा प्लानिंग किया है, मेरे लिए प्रसाद आ रहा है, मेरे लिए रूम बुक किया है, मेरे लिए पानी का व्यवस्था है, इतना अच्छा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, तो मुझे 4:30 बजे उठना चाहिए। इसको क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। ये किससे आता है? एनलाइटनमेंट से आता है। अगर किसी के पास एनलाइटनमेंट नहीं है तो बोलेगा अरे यार बोल मैं बाहर जाके सोऊंगा, आप इधर प्रोग्राम करो। बस दूसरा बेनिफिट है इंटरनल अलार्म सिस्टम। मतलब गड़बड़ हो गया कुछ तो हमको क्या 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 ऐसा सुनाई देता है। अभी फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि अभी जो ट्रक्स बन रहे हैं, ट्रक, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है ट्रक्स के लिए, रात में बहुत सारे ड्राइवर सो जाते हैं और उससे एक्सीडेंट होता है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि उन्होंने एक स्मार्ट डिवाइस बनाया है। वो स्मार्ट डिवाइस को ड्राइवर की आँख पे नज़र रखेगा। जैसे ही वो स्मार्ट डिवाइस को दिखे उसका ड्राइवर का आँख झपक रहा है, वो स्मार्ट डिवाइस आवाज़ करेगा, उसका नींद चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल अलार्म। हमको समझना चाहिए कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, नहीं तो बिना एनलाइटनमेंट के समझ में नहीं आता, बिना नॉलेज के समझ में नहीं आता। नॉर्मल है बोलता है। अभी मैं एक बात से बात कर रहा था, तो वो बोलता है कि उसका एक मामा का लड़का था, तो घर से थोड़ी दूरी पर वो सिगरेट, उम्र में छोटा है, 17-18 साल का। तो जो भक्त है उसने जाकर उस पर एक झापड़ लगाया, क्या कर रहा है? वो बोलता है फिर बोलता है, इसने बोला फेंक दे। वो बोलता है क्यों, इससे क्या होगा? बोलता है कूल है, ये तो नॉर्मल है। तो फिर वो जो भक्त है उसने उसको क्या बोला, तो तेरे माँ बाप के सामने सिगरेट फूकेगा क्या? वो बोला नहीं, फिर सॉरी बोल के छोड़ दी। तो जब हम गलत कार्य करने के लिए जाते हैं तो इंटरनल अलार्म, अंदर से अलार्म बजना चाहिए, ये गलत है, ये तुम्हारे लाइफ में अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप है ना फेसबुक 30 मिनट देख रहे, 40 मिनट देख रहे, फिर फेसबुक होने के बाद इंस्टाग्राम 50 मिनट देख रहे, 1 घंटा देख रहे, और पढ़ाई 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है आपका, तो आपका इंटरनल अलार्म सिस्टम बजना चाहिए। प्रभु घर से फ़ोन आएगा, पढ़ाई हुआ क्या नहीं? तो इसको बोलते हैं इंटरनल अलार्म। तो हमको अंदर से फीलिंग आना चाहिए। वो फीलिंग नहीं आएगा अनलेस वी हैव नॉलेज कि हमारी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है, मुझे क्या करना है। इसके सिवा हमको इंटरनल अलार्म बहुत ज़रूरी है। अभी तो क्या सब जगह यूट्यूब पे जाओ, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, लेकिन आप जब सर्च कर रहे हैं तभी आपका अंदर से आवाज़ आना चाहिए, प्रभु ये तुम सर्च कर रहे हो अच्छा नहीं, गलत है। इसको बोलते हैं इंटरनल अलार्म। ये कहाँ से आएगा? एनलाइटनमेंट से आएगा। और तीसरा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मतलब समझो अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आपका कुछ तो प्लान है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, और वो पढ़ाई के बाद
आपको क्या मार्क लेने हैं। तो इट्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ऐसा नहीं कि आप है ना ठीक है एक हफ्ते का प्लानिंग करके बैठे हैं। और इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, श्रेयस एंड प्रेयस, सुना है श्रेयस। तो प्रेयस मतलब इमीडिएट हैप्पीनेस, मेरे को जो अभी अच्छा लगेगा वही करूँगा मैं। फॉर एग्जांपल आपका क्लास चल रहा है और आपके फ्रेंड ने बोला चल रहा है आज का क्लास बंद करते हैं, मूवी के लिए जाते हैं, ये क्या हो गया, प्रेयस हो गया। और जो बोलेगा नहीं मुझे ये क्लास बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, उसको क्या बोले, श्रेयस। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म में मुझे कौन सी एक्टिविटी किया तो मैं हैप्पी रहूँगा। अभी फॉर एग्जांपल फेसबुक, मतलब आपने देखा होगा, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों जरूरी है मैं आपको बोलता हूँ। जैसे अभी आप कहीं गए तो आपने देखा जो 60 साल के ऊपर के लोग, 55 साल के ऊपर के लोग क्या करते हैं, मोस्टली मोबाइल देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, नहीं तो बाहर घूमते हैं, फ्रेंड के साथ रहते हैं। अगर आप है ना, आपको उनके नज़रिए से देखो, अगर अभी भक्ति नहीं लेंगे तो 50, 55, 60 साल के बाद आप भी वही करने वाले हैं, बराबर है। अभी मेरा एक ऑफिस में फ्रेंड था, तो ऐसी बात चल रहा था, उसके फादर रिटायर हो गए। ऐसे बोला क्या करते हैं तुम्हारे फादर, बोला अभी तो रिटायर होते हैं लेकिन अभी दिन भर फेसबुक पे रहते हैं। राइट, काम ही नहीं कुछ, वो क्या लॉन्ग टर्म सोचा नहीं, मुझे लाइफ में क्या बनना है, मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। फेसबुक इज सच ए हुक, फेसबुक इज अ हुक in which all of us get caught as a fish, right? फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, मैं मेरी लाइफ से बोलता हूँ, मैं इसके बारे में बहुत सोचा, मैं भी ऐसा फेसबुक इंस्टाग्राम कभी देखता था टाइम निकाल के, लेकिन सोचा अभी अगर मुझे आदत लगाए फेसबुक का, 55-60 साल के बाद मेरे पास कुछ काम नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ फेसबुक, कुछ नहीं करेंगे उसके सिवा। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग अपनी लाइफ में विजन रहना चाहिए कि मैं मेरे लाइफ कैसे अच्छे से मैं प्लान करूँ, और मतलब व्हाट इज़ माय गोल इन लाइफ, व्हाट आई वांट टू डू, राइट। जैसे आपने ये देखा है वो बगड़ा क्रेन बोलते हैं, तो ऐसा पानी में खड़ा रहता है, एकदम साधु जैसा तपस्या करते हुए खड़ा रहता है, जैसे ही फिश दिखा उसको पकड़ लेता है। तो जैसे तो ये अपने लाइफ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, पार्टी, दे आर लाइक स्मॉल फिश, बट मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ फिश खाओ बोल रहा हूँ कि आवर एम इन लाइफ इज टू कैच बिग फिश। व्हाट इज बिग फिश? कृष्णा कॉन्शियसनेस। अपने जीवन का जो उद्देश्य है, भगवान की भक्ति, एनलाइटनमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, वो अपने जीवन का उद्देश्य है, तो उस पर हमको फोकस करना चाहिए, बराबर। तो एक स्टोरी सुना होगा आपने, मैं आपको बोलता हूँ एक स्टोरी। तो इसे रेलवे में एक पर्स खो जाता है, वन ऑफ द एक एल्डरली आदमी रहते हैं, एज उनका 50 के ऊपर रहता है एल्डरली, तो उनका पर्स खो जाता है। वो पर्स मिलता है टीसी को पर्स मिलता है, और टीसी आता है, मेरे पास पर्स है, किसका पर्स है, बोलो। तो वो जो आदमी बोलता है ये पर्स मेरा है। टीसी बोलता है तुम्हारा कैसे, क्या है इसमें? वो बोलते हैं इसमें भगवान कृष्ण का फोटो है, बोलता है। फिर वो टीसी बोलता है भाई हर कोई भगवान कृष्ण का फोटो रखेगा, ये तेरे ही, हाउ कम इट इज ओनली यूर्स, मतलब ये तेरा ही है, ऐसे कैसे मैं समझूँ? तो वो आदमी बोलता है देखो जब मैं छोटा था बचपन में, तो मेरे पेरेंट्स से मेरा बहुत लगाव था, मेरे माता पिता से, मैं उनको बहुत प्रेम करता था, तो मैंने मेरे पॉकेट में मेरे माता पिता का फोटो रखा था। फिर जैसे मैं यंग एज में आया, 18, 19, 20 साल, मैं सुंदर दिखता था, तो मैंने, और मुझे पिक्चर देखना अच्छा लगता था, तो मैंने हीरो का, हीरोइन का और मेरा खुद का फोटो रखा था इसमें।
फिर बोलता है फिर बाद में मेरा शादी हो गया। शादी होने के बाद फिर मैं किसका फ़ोटो रखा हूँ, मैं बीवी का, वाइफ का फ़ोटो रखा होता है, क्योंकि बेटा में सुबह बाजू में अभी वाइफ है। फिर शादी होने के बाद मुझे बच्चे हुए, तो मेरे बच्चे से बहुत लगाव हो गया, मैंने बच्चों का फ़ोटो रखा होता है। फिर बोलता है लेकिन अभी ऐसा हालत है, मेरे बच्चों का शादी हो गया, मेरे माँ बाप गुजर गए, ना मेरे पास अभी मेरे माँ बाप है, ना मेरी बीवी है, ना मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहते, तो मैंने भगवान कृष्ण का फोटो रखा होता। बोलते हैं कि तो फिर वो जो किसी रहता है वो और भावुक होता है और बड़ा पूछता है, बोलते हमने भगवान कृष्ण का ही फोटो क्यों रखा होता है। वो बोलते हैं कि इस दुनिया में सब चीज़ आते हैं जाते हैं इस दुनिया में, और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हमारा साथ ही नहीं देते, कुछ लोग हमें छोड़ के चले जाते रहते हैं लेकिन हमारा साथ नहीं देते। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण जो है ये हमेशा से हमारे साथ रहते हैं, और जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हमें संभालते हैं और उससे पहले से ही संभालते हैं। तो शायद मैं ये भगवान कृष्ण का फोटो मेरे बचपन से ही मेरे पॉकेट में रखता तो कितना अच्छा रहता मेरे लाइफ में, सुख ही सुख रहता मेरे लाइफ में। लेकिन अभी क्या हुआ है कि मुझे बहुत लोगों ने सताया, परेशान किया, जिनका फोटो मैंने मेरे पास रखा। तो ऐसा हमारा हालत है सबका। तो ये बहुत ज़रूरी है टू प्रैक्टिस एनलाइटनमेंट ड्यूरिंग यूथ। ऐसे नहीं कि अभी जैसे ये थे उनका बटुआ गुम हो गया था, वैसे भी हमारा 50-60 साल के बाद हमको याद आएगा कि नहीं, भगवान कृष्ण का भक्ति हमको पहले से करना चाहिए था, बहुत देर हो गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए हमें। तो इस्कॉन का यही उद्देश्य है, और आपकी जो भी कोई ब्रह्मचारी है यहाँ पे उनका वही उद्देश्य है कि आपको यंग एज में आपको भक्ति दे, तो हम ऐसे बाद में परेशान ना हो जाए अपने लाइफ में। इसी वजह से हमको इसी एज में एनलाइटनमेंट के बारे में सोचना चाहिए, नॉलेज के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आपने सीमेंट देखा है, सीमेंट जब गीला रहता है तब आप उसमें आप कुछ भी नक्शा उतार सकते हैं, लेकिन सीमेंट जब ऐसा कड़क हो जाता है तो उसको कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे यंग एज अपना वो गीले सीमेंट के जैसे है, आप उसको जैसा नक्शेदार काम करना चाहते हैं उस पर वो कर सकते हैं। तो यंग एज ये सबसे सही एज है टू प्रैक्टिस एनलाइटनमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको आपके पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए जब आप 5 साल के थे, 6 साल के थे तब भेज दिए, क्यों भेजा? मतलब वाई दे नॉट सेंड यू एट 30 ईयर्स? आपको 5 साल 6 साल की उम्र में क्यों भेजा पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में? क्यों? क्योंकि ये टाइम है आपको फोकस करने का, उसके बाद में बहुत पारिवारिक जवाबदारी आती है, बहुत कुछ होता है लाइफ में। तो उसी प्रकार जो ये एनलाइटनमेंट जो है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, जितने कम एज में चालू किए उतना सबसे बढ़िया है। हम खुद को ट्रेन कर पाते हैं, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल होता है। अभी आप है ना, अगर 50-60 साल के रहे तो आप इतना देर बैठ नहीं पाएंगे, सबको एक ही इधर चेयर लगे रखना पड़ेगा। अभी आज सुबह 4:30 बजे उठ गए तो सबका हालत अलग दिख रहा है। बहुत ज़रूरी है कम उम्र में चालू करना। तो स्क्रिप्चर जो शास्त्र क्या बोलता है, सही टाइम कब है? अभी है, अभी भक्ति चालू करो। जैसे भागवतम में श्लोक आता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो मतलब भाई अभी तो भक्ति चालू करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम समझो 1 हफ्ते पे आया है, और आपके घर से फोन आता है, बेटा अभी तो पढ़ाई चालू कर, 1 हफ्ते पे एग्ज़ाम है। वैसे ये जो मनुष्य जीवन मिला है वो किसके लिए मिला है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा के लिए मनुष्य जीवन मिला है, और ये जीवन बहुत दुर्लभ है।
बहुत सारी योनि, मनुष्य योनि, बहुत सारी योनि, प्राणी योनि और वृक्ष सभी से पास होकर हमको एक शरीर मिला है, तो ये इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो लाइफ इज लाइक बैटलफील्ड, एक युद्ध क्षेत्र है लाइफ। तो अर्ली यू प्रिपेयर बेटर। आप युद्ध में जाके मैं बोलूँगा अभी सुबह से प्लानिंग करूँगा, नहीं होता बराबर। सो फॉर एग्जांपल आप है ना समझो 1 घंटा कुकिंग किए, 1 घंटा कुकिंग किया, अच्छा फिश बनाए, उसका टर्निंग पॉइंट कब है, मेन क्या है, तो रन करना, आपका लाइफ वो 1 घंटा सक्सेसफुल हो गया। तो वैसे ये एग्जाम इज डेथ इज एग्जाम। अपना जो डेथ क्या है, एग्जाम है, और अपना पूरा लाइफ क्या है, प्रिपरेशन। सो यू हैव टाइम नाउ एंड वी हैव टू प्रिपेयर। नहीं तो हम ये युद्ध क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। अगर आपको ये युद्ध जीतना है तो आपको जल्द से जल्द इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। स्वामी प्रभुपाद जब कहीं भी जाते थे तो उनको एयरपोर्ट पे रिपोर्टर मिलते थे, प्रेस रिपोर्टर, उनको बहुत सवाल पूछते थे। तो एक सवाल एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी आप अमेरिका में क्यों आए हैं, आप अमेरिका में क्यों आए हैं? इनको लगा, रिपोर्टर ने पूछा, ये रिपोर्टर को लगा कि क्या भारत से बहुत सारे स्वामी आते हैं इधर से पैसा लेके जाने के लिए, इधर से भीख मांगने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं। तो स्वामी प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया, जो पता है प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया रिपोर्टर को? प्रभुपाद ने बोला कि आप अंग्रेज लोग भारत के ऊपर इतने साल तक शासन किए, इतने साल तक राज्य किए, लेकिन आपने सिर्फ भारत से हमारा पैसा लेके गए, लेकिन जो नॉलेज एनलाइटनमेंट है वो उधर ही छोड़ के गए। तो मैं आपको देने के लिए आया हूँ। तो एनलाइटनमेंट इतना जरूरी है। और हम देखते हैं कि स्वामी प्रभुपाद को क्या बोलते हैं, उनके प्रणाम करें, पाश्चात्य देश तारने। उन्होंने क्या किया, पाश्चात्य देश का उद्धार किया। वैसे और एक प्रभुपाद का स्टोरी है। एक बार एक रिपोर्टर बोलता है स्वामी को, तो स्वामी प्रभुपाद आप है ना इतना कुछ भक्ति में कार्य करते हैं, इतना भगवान के लिए करते हैं, और समझो कि एंड ऑफ द लाइफ में आपको पता चला कि भगवान ही नहीं है, क्या फायदा आपकी लाइफ? समझ रहे क्या सवाल पूछे? कि आप जप करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसाद देते हैं, प्रवचन देते हैं, डांस करते हैं, और लास्ट में पता चला कि भाई इसे बोगस है, कृष्ण वगैरह कुछ भी नहीं, तो क्या होगा? ऐसे बहुत डेंजर सवाल पूछते हैं रिपोर्टर। तो प्रभुपाद ने उसको क्या आंसर दिया, ठीक है भगवान ने वो बाजू में रखो, लेकिन मैंने मेरे लाइफ में सब कुछ एंजॉय किया। मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो अभी के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने सबसे बेस्ट ऑफ द खाना खाया है, प्रसाद। तीसरा चीज़ बोला, मैं पूरा दुनिया घूम चुका हूँ। चौथा बोला कि मैं एकदम आत्मसंतुष्ट हूँ। तो एकदम मैंने मेरा लाइफ एकदम अच्छे से जिया है और मैं एकदम खुश हूँ जीवन में। तो मुझे लास्ट में भगवान नहीं मिले तो भी चलेगा। लेकिन फिर स्वामी प्रभुपाद ने काउंटर सवाल पूछा उसको, समझ कि मेरा तो ठीक है, लेकिन अगर तुमको पता चला तुम्हारी लाइफ में कि यू हैव मिस द इम्पोर्टेंट थिंग कृष्णा, तो क्या होगा तुम्हारा? तो हमारे लाइफ में क्या है, एंजॉयमेंट भी है बट विथ एनलाइटनमेंट, नॉलेज के साथ वो है हमारा। सिर्फ एंजॉयमेंट मतलब फेल हो जाएंगे, सिर्फ एंजॉयमेंट मतलब प्रॉब्लम। इसको हमारा सौभाग्य समझना चाहिए कि कोई ब्रह्मचारी आता है मंदिर से, वो हमको प्रचार करते हैं, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। ब्रह्मचारी जो रहता है वो मंदिर में 24 घंटे रहता है और भगवान का सेवा करता है, और उससे उसको रियलाइजेशन आते हैं, और वो रियलाइजेशन आके आपके साथ
शेयर करते हो। अगर आपके साथ आके कोई शेयर नहीं करता तो क्या होगा हमें? तो ये बहुत ज़रूरी है, हमको ये सीरियसली लेना चाहिए लाइफ में। जो भी हमारे आपको जो भी टीचिंग के लिए लोग आते हैं मंदिर से, तो उनके साथ अच्छा बर्ताव, उनके साथ अच्छे संबंध और उनके मार्गदर्शन में हमको रहना चाहिए। और एक बात तो फर्स्ट टाइम बोलूँगा, बहुत बारी हो। एक बार स्वामी प्रभुपाद लंदन में थे, तो उधर का रिपोर्टर ऐसे ही था। रिपोर्टर कुछ भी सवाल पूछते हैं और रिपोर्टर प्रभुपाद के सवाल पूछता है, सो स्वामी डू यू प्रीच इन हेल एज वेल? तुम नरक लोकों में भी प्रचार करते हो क्या? ऐसा बोलते हैं। स्वामी प्रभुपाद को सवाल पूछता है वो कि तुम लोग इस्कॉन तुम्हारा नरक में भी है क्या? तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, तुम्हारा लंदन नरक से भी बदतर है बोलते हैं। वो बोलते हैं ना, इधर आपको पता होगा कि उधर यूपी पाश्चात्य देश में 15 दिन में एक बार सूरज दिखता है। अंधेरा अंधेरा रहता है, सूरज की रोशनी नहीं देती। उनको अगर सूरज दिखा तो बोलते हैं आज किस्मत चमक गई। ऐसा उनका हालत रहता है। अभी मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स से मतलब उधर हम कंपनी में तो बात करते हैं, तो अभी पिछले 5-6 महीने में वो लोग इतना खुश है, बोलते कि 25 साल में हमने इतना सर नहीं देखा बोलते। तो ऐसे मतलब प्रभुपाद का वो प्योरिटी था, तो उतना वो काउंटर अटैक कर सकते थे उनको। एक स्टोरी है नचिकेत का, कठोपनिषद में स्टोरी आता है नचिकेत का। एक राजा रहता है भजस्रव। भजस्रव बोल के एक राजा रहता है। उनका एक बेटा रहता है, उसका नाम नचिकेत रहता है। तो वो राजा एक दिन सब प्रजा को दान करते रहता है, और नचिकेत छोटा रहता है, तो राजा को ऐसा बहुत कुछ सवाल पूछता है। तो वो जो राजा रहता है भजस्रव, वो परेशान होता है। वो बोलता है चुप बैठने, तुम्हें तुमको यमराज के पास भेज दूंगा बच्चे को शांत करने के लिए, बोलते ना कभी। तो अचानक से 5 मिनट के बाद दो यमदूत आते हैं। वो बोलते हैं राजा तुमने तो अभी बोला था तेरे बच्चों को यमराज के पास भेजूंगा, चल भेज दे, हम उसको ले जाने के लिए आए बोलते। समझ रहे ना स्टोरी? वो बोलते बोलते ऐसे बोलता है कि चुप बैठने, तुम्हें तुमको यमराज के पास भेजूंगा बोलता है, उसको डराने के लिए। तो उतने में 2 मिनट में यमदूत आते हैं, बोलते तूने तो बोला था चल भेज दे। अभी वो राजा के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता, तो राजा उनको भेज देता है नचिकेत को। नचिकेत जाता है, यमलोक में जाता है, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली तभी यमराज छुट्टी पे रहते हैं, आउट ऑफ ऑफिस, आउट ऑफ स्टेशन। तो नचिकेत उधर 3 दिन तक वेट करता है, और फिर यमराज आते हैं। यमराज आते हैं तो यमराज बोलते कि तुमने मेरे लिए बहुत श्रम किया, तुमको इधर खड़ा रहना पड़ा, तो मैं ना 3 वर मांगू कुछ भी, मैं तुमको वो वर दूंगा बोलता है। तो ठीक है बोलता है। तो नचिकेत है ना, पहला वर पूछता है कि मुझे मेरे घर भेजो, मेरे पिता के पास, मुझे मेरे पिता से क्षमा मांगनी है। ये पहला वर मांगता है। और दूसरा वर मांगता है कि मुझे यज्ञ सिखाओ, टीच मी यज्ञ, जो हम जपा करते हैं उसको भी यज्ञ बोलते हैं, हरिनाम यज्ञ। और तीसरा चीज़ मांगता है, पूछता है कि कुछ जो ग्रेट सोल रहते हैं, जो महान आत्माएं रहती हैं, वो मृत्यु के बाद कहाँ जाती है? मैंने सुना है वो भगवत धाम जाती है, तो मुझे उसके बारे में बताओ। ये 3 चीज़ें पूछता है। तो फिर यमराज परेशान होता है कि ये जो तीसरा चीज़ उसने पूछा, ये तो बहुत मुश्किल है समझना, ये तो इसका ज़रा परीक्षा लेना चाहिए। ऐसे बोलते वो कुछ सवाल पूछते हैं, तुमको तीसरा चीज़ क्यों चाहिए? जाओ ना, खेलो, अपने फादर के साथ खेलो, मजा करो, आपको घर चाहिए बोलो, आपको सैन्य चाहिए बोलो, हाथी चाहिए बोलो। नहीं बोलता, मुझे वो सुनना ही है बोलता। तो फिर यमराज बोलते हैं, फाइनली यमराज उसको आशीर्वाद देते हैं। और तीसरा जो सवाल था
उसका आंसर देते हैं और बोलते हैं कि इस दुनिया में दो पाथ है, मतलब दो मार्ग है। एक मार्ग है बोलते हैं कि इंद्रिय तृप्ति। भगवद गीता में क्या बोला है? ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिविभ्रमात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसमें भगवान कृष्ण क्या बोल रहे कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे रहते हैं वो क्या उससे आसक्त होते हैं, इतना आसक्त होते हैं कि उनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और कुछ भी करते हैं और इस प्रकार से उनका नाश होता है। तो ये एक मार्ग है। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे लोग चल रहे हैं, अभी कोई किसी को गोली से मार देता है, कोई किसी का रेप करता है, कोई किसी से चोरी करता है। ये एक मार्ग इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति पे जितना आगे बढ़ते रहेगा उतना पागल होगा, उतना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, उसका समझ में नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है, उसका जो डिस्क्रिमिनेशन पावर चला जाएगा, जो मैंने आपको बोला था। फर्स्ट बेनिफिट ऑफ एनलाइटनमेंट इज डिस्क्रिमिनेशन पावर, सत्सद विवेक बुद्धि। ये एक मार्ग है। और दूसरा मार्ग बोलते हैं, यमराज बोलते हैं मन मना बहु मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, जो भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण का शरण जाता है और वो जो भगवान श्री कृष्ण का शरण जाता है वो दुनिया में, इस दुनिया में भी सुखी होता है और परलोक में भी सुखी होता है और अंततः वो भगवत धाम की प्राप्ति करता है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि कौन से दो मार्ग है और हम कौन से मार्ग पे जा रहे हैं। तो ये दूसरा मार्ग जो है वो एनलाइटनमेंट का मार्ग है और उसके साथ एंजॉयमेंट भी आती है। तो ह्यूमंस के लिए क्यों एनलाइटनमेंट बताया गया है? इसमें क्या है? ह्यूमंस में स्पेशल क्या है? आपके लिए प्रोग्राम क्यों अरेंज किया है ह्यूमंस के लिए? क्योंकि देयर आर 4 कॉमन एक्टिविटीज बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, राइट? हमने DOS में देखा है, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, राइट? ये 4 चीज़ कॉमन है ह्यूमंस और एनिमल्स में। बट फिर ह्यूमन कैसे स्पेशल है, राइट? अभी कोई बोलेगा ह्यूमन के पास इंटेलिजेंस है, वो चांद पे जाए, लेकिन चांद पे जाके भी क्या करेगा? यही करेगा, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, यही करेगा। तो ह्यूमन बर्थ क्यों स्पेशल है? क्योंकि ह्यूमन बर्थ में क्या होता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं, मैं कौन हूँ और मुझे क्यों दुख हो रहा है। चार प्रॉब्लम कौन से है लाइफ के? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज, ये 4। और तीन त्रिधाप कौन से? त्रिताप आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो ये ह्यूमन इसको काउंटर कर सकता है, एनिमल काउंटर नहीं कर सकते। समझो आप है ना, वो कोई बुचर शॉप में गए, कत्तल खाने में, तो उधर क्या रहता है? एक गोट रहता है, वो गोट को क्या रहता है? घास देते हैं, तब तक दूसरा गोट आगे जाता है, उसको काट देते हैं। लेकिन पहले वाला जो गोट रहता है उसको कुछ समझ भी नहीं आता, उधर खाते बैठता है, उसको पता नहीं 5 मिनट के बाद उसका नंबर आने वाला है, नहीं पता उसको 5 मिनट के बाद। लेकिन ह्यूमन के पास वो उधर से भाग जाए। तो अपना जो मेन प्रॉब्लम है बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज, उसको काउंटर करने के लिए ह्यूमन फॉर्म मिला है और उसके लिए एनलाइटनमेंट जरूरी है। अगर आप एंजॉयमेंट में पड़े रहे तो आपको पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहुत विस्तारे पाए मुकुंदा पाए मुरारी। ये शंकराचार्य बताते हैं। अगर हम एनलाइटनमेंट नहीं लेंगे तो क्या होने वाला है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम ये संसारे बहुत विस्तार है। ये संसार बहुत बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए हमको एनलाइटनमेंट का जरूरी है और दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो आपको शास्त्र क्यों पढ़ो बोल रहे हैं? आपको भगवद गीता क्यों पढ़ो बोल रहे हैं? आपको सत्संग में आओ क्यों बता रहे हैं? आपको जपा करो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ह्यूमन फॉर्म एनलाइटनमेंट के लिए है। तो अगर आप एंजॉयमेंट में अटके रहेंगे
पुनरुक्ति जननम पुनरुक्ति मरणम, उसके साथ कुछ भी नहीं। तो यमराज इधर बता रहे हैं कि एक मार्ग है पुनरुक्ति जननम पुनरुक्ति मरणम, और दूसरा मार्ग है भगवान की भक्ति करना। वो भक्ति करने से हम ये 4 प्रॉब्लम और 3 दोष से ऊपर उठ के शाश्वत सुख, समाधान, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इवेंचुअली एवरीवन इज गोइंग टू सफर। सबको एक हमको समझ में लेना चाहिए। क्या होता है ना कि अभी हम यंग है, हमको लगता है मैं एंजॉय करूँगा, मैं अच्छा कंपनी में जॉब लूँगा, लेकिन हमको लॉन्ग टर्म का सोचा नहीं कि मरना है, वो नहीं सोचते। जब पैदा होते हैं तो डायपर पहन के पैदा होते हैं, जब बूढ़े होते तो भी डायपर पहनाते हैं, और बीच के टाइम में हम बोलते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया, मैं ये किया वो किया, मैं कंपनी में डायरेक्टर हूँ, मैं इधर हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन मरते टाइम पे उसको डायपर पहन के मरना है। तो ये जो ह्यूमन फॉर्म है, इट इज़ मीन फॉर एनलाइटनमेंट। फिर उसका फ़ायदा क्या है? अगर कोई जन्म ले रहा है डायपर पहन के, मर रहा है डायपर पहन के, जन्म पैदा होते टाइम पे भी रोता है, मरते टाइम पे भी रोता है, और बीच में तो रोना चालू ही रहता है, तो फिर पर्पस क्या है? तुमने क्या अचीव किया? व्हाट वी हैव अचीव्ड इन लाइफ? कुछ नहीं। तो ह्यूमन फॉर्म इज मीन फॉर एनलाइटनमेंट, टू अंडरस्टैंड हु एम आई, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मी। अभी अपना प्रॉब्लम ऐसा है कि वी आर नॉट एबल टू सी गॉड इन एवरीथिंग। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड, एंड भगवान ने सिर्फ हमें क्या दिया है? अपना फ्री विल दिया है। हम ही भगवान नहीं बनाए, सिर्फ अपने पास क्या है? फ्री विल। फ्री विल मतलब अपना इच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके माता पिता है, आपके माता पिता ने आपको 1000 रुपये दिए और बोला जा मार्केट में तेरे को जो भी लेना है, बराबर। आप मार्केट में गए, 1000 रुपये खर्च करके आए, मदर फादर ने पूछा कुछ लाए मेरे लिए? नहीं। तो वैसा जो भी दिया है भगवान ने दिया। अभी मेरा जो पावर ऑफ स्पीच है, किसने दिया है? भगवान ने दिया। मैं आपको देख पा रहा हूँ, किसने दिया है? भगवान ने दिया। ये थोड़ी मेरी लैबोरेटरी में बना है। मेरा लैबोरेटरी है क्या? मेक इन गोइंग क्रीडावास, उसका खुद का खुद बनाता है। ऑक्सीजन बनाता है, आपका अनाज बनाता है। तो सब कुछ दुनिया में किसने दिया है? भगवान ने दिया। सिर्फ क्या नहीं, सिर्फ अपने पास क्या फ्री विल है? इच्छा। अपना प्रॉब्लम क्या है कि अपना इच्छा है भगवान के अपोजिट जाने का। भगवान जो बोलते हैं उससे अपोजिट करूँगा मैं, तो इसकी वजह से हम परेशान है लाइफ में। अगर हम ये समझ ले कि सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, जो भी भगवान ने दिया सब कुछ भगवान का है, मेरा सिर्फ इच्छा है और इस सबको मुझे भगवान की सेवा में यूज़ करना है, तो वो क्या है? एनलाइटनमेंट है, वो सही में नॉलेज है। तो अपना सब दुख उधर ही मिल जाए। तो इस दुनिया में वी कैनॉट बी हैप्पी। वाई वी कैनॉट बी हैप्पी? कैन यू टेल? हम कुछ नहीं रह सकते। क्यों? दुखालय। अच्छा, और कोई? अच्छा, ये बता, भगवान कृष्ण ने बोला है दुखालय न शाश्वतम, सही है। तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है 5.22। यही संस्पर्श से तो भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि हम दुखी क्यों हैं। भगवान कृष्ण बता रहे गीता में हम दुखी क्यों हैं। यही संस्पर्श जापोगा दुख यौन ये आद्यंतवंत, कि ये जो यही संस्पर्श जापोगा, स्पर्श, जब वो कुछ खाते हैं उसका जीवा के ऊपर कांटेक्ट होता है तो क्या होता है? आनंद आता है। जब अच्छा म्यूजिक कान में पड़ता है तो क्या? आनंद आता है। जब देखने के लिए कुछ अच्छा मिलता है तो क्या आता है? आनंद आता है। तो इस सुख को क्या बोला है? यही संस्पर्श जागो, स्पर्श, जो इंद्रियों का इंद्रिय विषय से जो टच होता है उसको यही संस्पर्श जाग होगा। जो भी ये भोग करता है
ये होती, ये क्या है, दुख का जननी है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि दुख कहाँ से आता है, संस्पर्श जाब हो, इंद्रिय स्पर्श। और बाद में क्या बोलते हैं, आद्यंतवंत, उसका क्या है, शुरुआत है और अंत है। फॉर एग्जाम्पल आपने गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन जैसे ही अंदर गया अपने उदर में, उसका आनंद उधर ही समाप्त हो गया। फिर आप दूसरा गुलाब जामुन लेंगे, तीसरा, तो जब तक तबीयत खराब नहीं होता खाते रहेंगे। तो इसका शुरुआत क्या है, इसका क्या शुरुआत है और अंत है। किसी भी चीज़ का ले लो, फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखने के लिए चले गए, एक दिन मूवी देखेंगे, फिर वो जैसे ही मूवी देख के बाहर आए उसको उसका लूना चलाना पड़ता है, उसको साइकिल चलानी पड़ती है, तब उसका है। और पिक्चर में देखते हैं वो हीरो फैक्ट्री लेके उड़ रहा है, वो हीरो मर्सिडीज बेंज लेके भाग रहा है, वो बीच में सोचता है मेरे साथ भी ऐसा रहता है, वो टाइम के लिए खुश हो गया। वो अभी के यंग एज में तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल लड़का लड़की, वो उसको अगर लड़की का फोन आ गया तो भाई आसमान में चला गया, उसको बोला मेरे को इधर मिलना है करना है, बोले तो फिर तो 2 दिन वो सपने में ही रहेगा वो। तो इसको क्या बोलते हैं, यही संस्पर्श जाब होगा, दुख यौन में ये होते। ये सुख क्या है, इसका शुरुआत है और अंत है। जब ये अंत होता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे आप मछली को पानी के बाहर निकालो, मछली ऐसा फटफट करता है, मेरे को पानी चाहिए, मेरे को पानी चाहिए। तो वैसे हम क्या सोचते हैं कि मैं ये सुख के तालाब में पड़ूंगा और उसी तालाब में रहूँगा, लेकिन वो सुख खत्म होता है जल्दी, और फिर हम फटफट करते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, फिर कुछ तो गलत रास्ता यूज़ करते हैं, फिर उसके ही पीछे जाता है कंटिन्यूस और पागल होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख रहता है उसका कभी अंत नहीं है। आध्यात्मिक सुख का कभी भी अंत नहीं है। समझो कि आज आपने उठ के जपा किया, तो वो जो जपा हुआ है, वो जो आपने भक्ति की है, वो भक्ति दिन भर आपके साथ रहती है, और वो भक्ति से आपको दिन भर प्रसन्न लगता है, और इतना प्रसन्न लगता है कि अगर दिन में कुछ ऊपर नीचे भी हुआ तो आप टॉलरेट करते हैं, मैनेज करते हैं, होता है ना। तो भक्ति कभी, भक्ति से जो आनंद मिलता है, जो भक्ति होती है, उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, संस्पर्श नहीं है, वो इंद्रिय भोग नहीं है, वो क्या है, किसका है, आत्मा का आनंद है। तो इसकी वजह से भौतिक दुनिया में कोई भी खुश नहीं रह सकता। भौतिक दुनिया में इसका एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो अमेरिका का एग्जाम्पल ले लो। अमेरिका में एक साइकेट्रिस्ट दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, क्या, मेरा दिमाग का बीमारी है। अमेरिका में अगर घर में समझो चार मेंबर है तो 5 टीवी रहेगा, क्योंकि सबको एक एक टीवी चाहिए, क्योंकि उसका प्रेफरेंस अलग है, इसका प्रेफरेंस अलग है, मेरा प्रेफरेंस अलग है। अमेरिका में जितने मैरिज होते हैं उसमें 70 से 80% मैरिज डिवोर्स में कन्वर्ट होते हैं, 70 से 80%। वो धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है, 10% पे आया है इंडिया में। तो ये क्या प्रॉब्लम है, इंद्रिय भोग, उसका क्या है, शुरुआत है और अंत है। समझो आप भागवत कथा में बैठे हैं, आप भागवत कथा में अच्छे से कथा सुन रहे हैं, तो आपको जो आनंद आता है मन में, वो हमेशा के लिए रहता है, और वो आपको अच्छे मार्ग पे लेके जाता है। तो ये फर्क है इंद्रिय भोग में। जैसे भगवान 5.22 में बता रहे हैं, और उसके बाद ही 5.23 में 5.23 भगवान बताते हैं कि सही आनंद किसमें है। तो श्लोक है, शक्नोत्यैव यः सोढुम्, तो उसमें ऐसा आता है कि हमको टॉलरेट करना चाहिए। ये जो ऐसे इंद्रिय भोग का जो हमको ख्याल आता है मन में, बराबर, हम जैसे कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या जहाँ भी बाहर घूमते हैं, तो आपको बाहर की चीज़ें देख के ख्याल आता है आपके मन में, हमको भी ऐसा करना चाहिए क्या, मुझे भी फेसबुक फ्रेंड चाहिए क्या, मुझे भी सो कॉल गर्लफ्रेंड चाहिए क्या, दूसरे जैसा। तो हमको क्या सोचना चाहिए, उसको टॉलरेट करना चाहिए, अभी नहीं बोलना चाहिए, और
वो कब होगा? जब हम युक्त रहेंगे, भगवान से कनेक्ट रहेंगे, तभी हम इसको ना बोल सकते हैं। युक्त रहना बहुत जरूरी है। युक्त मतलब सिंपल है कि समझो आपके देश में कोई ब्रह्मचारी आता है, कोई टीचर आता है, तो आपको उनसे कनेक्टेड रहना चाहिए कि प्रभु जी मेरा ये हफ्ते में ऐसा साधना चल रहा है, मेरा चैंटिंग में गड़बड़ चल रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको युक्त बोलते हैं। अगर आप युक्त रहेंगे भक्तों के साथ, भगवान के साथ, तो आप शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इंद्रिय भोग से परे है और जो हमेशा के लिए हमको आनंदित कर सकता है। एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा कि एक लड़का आता था एक प्रोग्राम में, तो 10-15 दिन नहीं था, नहीं आया। बाद में आया, बोलता है प्रभु जी में 15 दिन नहीं था, क्या हुआ? बोलता है ऐसा शादी हो गया। बोलता है कि पहले इंगेजमेंट हुआ, इंगेजमेंट का रिंग आया मेरे हाथ में। फिर बोलता है थोड़े दिन बाद शादी हुआ, फिर मैरिज रिंग आया मेरे हाथ में। फिर बोलता है मेरे हाथ में तीसरा रिंग आया। बोलता है, वो बोलता है तीसरा रिंग किधर है तेरा? दिख नहीं रहा है रिंग। बोलता है तीसरा। तो वो बोलता है मेरा सफरिंग आया। बोलता है तो इंद्रिय भोग जो सफरिंग को लीड करता है, इंद्रिय भोग कहाँ पहुंचाता है? सफरिंग को। तो भगवान कृष्ण में 18वें अध्याय में भी इसके बारे में बताते हैं। 5 मिनट में खत्म करते हैं इसको, क्वेश्चन आंसर। 18.37 18वां अध्याय 37 उसमें बताते हैं भगवान इंग्लिश में, दैट विच इज इन द बिगिनिंग में जस्ट लाइक अ पॉइजन बट एट एंड इट इज लाइक नेक्टर दैट अवेकन्स सेल्फ रियलाइजेशन। जो शुरुआत में पॉइजन लगता है, अभी आपको सुबह उठना पॉइजन लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, आपको लगता है कि सिर्फ प्रसाद खाओ। नहीं, वो हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज की तरफ में अच्छा समोसा मिलता है, अच्छी चाय मिलती है, अच्छा चाइनीज मिलता है। तो हमको शुरुआत में इसको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल शुरुआत में इसका विष जैसा लगता है। तो भगवान क्या बताते हैं? कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। दैट विच इज इन द बिगिनिंग में जस्ट लाइक अ पॉइजन बट एट द एंड इट इज लाइक नेक्टर। तो आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सुबह उठ के जपा करना डेली, आप जो भी 4 माला करते हैं, 8 माला करते हैं, 12 माला करते हैं, सुबह उठ के करेंगे आप, तो आपको तुरंत जल्दी आपको वो अमृत लगेगा। आपको लगेगा मैं कब सुबह उठ के जपा करूँगा, आप उतना उत्साही रहेंगे और वो आनंद आपको मिलेगा। उसके बाद एक श्लोक है 18.38, दैट हैप्पीनेस विच इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंसेस विद देयर ऑब्जेक्ट विच अपीयर्स लाइक नेक्टर एट फर्स्ट बट पॉइजन एट द एंड। तो यही संस्पर्श जब होगा, शुरुआत में क्या लगता है? नेक्टर लगता है। अभी अगर आपकी कोई क्लासमेट हो, फ्रेंड हो, तो किसी लड़की के साथ घूम रहा है, बहुत मज़ा कर रहा है, शायद अपनी भी कोई ऐसी फ्रेंड रहेगी। अगर कोई बाहर खाना खा रहा है, शायद मुझे भी खाना चाहिए, क्योंकि वो नॉनवेज वगैरह, वेज नॉनवेज जो भी बाहर, बट शुरुआत में नेक्टर लगता है, लेकिन बाद में उसका अंत क्या होता है? पॉइजन, विष। तो उसको राजसिक आनंद बोलते हैं। फिर आपको मैं अभी एक श्लोक बता के खत्म करूँगा। भगवद गीता में और एक श्लोक आता है, शायद 18वां अध्याय में, उसमें बताते हैं भगवान यद शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता। यद शास्त्र विधि उत्सृज्य मतलब पालन न करना। जो व्यक्ति शास्त्र विधि का पालन न करते हुए जीवन लेता है, न च सिद्धिम अवाप्नोति न च परमां गति, उसको जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं होता, आनंद प्राप्त नहीं होता और परम गति प्राप्त नहीं होती। तो हमको जीवन में
शास्त्र विधि पालन करना चाहिए। और ये भी ये ठीक है, भगवान गीता में बता रहे हैं, लेकिन आपको भागवतम में ऋषभ देव का एक चैप्टर है 5.5.1, उसमें ऋषभ देव के 100 पुत्र रहते हैं। वो 100 पुत्रों को भी यही उपदेश देते हैं कि आप क्या करो, भक्ति करो, तपस्या करो। इस भौतिक दुनिया में जो भी जन्म लिया है उसको तप करना ही पड़ेगा। आपको ब्रह्मा जी जो भगवान के पुत्र है, उन्होंने क्या किया, तपस्या की। तो ऐसा नहीं कि हमको अप्लाइड है, दूसरों को अप्लाइड नहीं। इस भौतिक दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी जन्म लिया है उसको अगर एंजॉयमेंट चाहिए विद एनलाइटनमेंट, तो उसको तप करने का ही मार्ग बताया है सबके लिए, चाहे वो भगवान का डायरेक्ट पुत्र रहो या हम जैसे जीवात्मा रहो, सबको एक ही मार्ग बताया है तप, और वो हमारे जीवन में एनलाइटनमेंट लाएगा। तो मेरा फाइनल सवाल है आपको, तो आपको अभी क्या चाहिए, एनलाइटनमेंट चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए या दोनों चाहिए? एंजॉयमेंट विद एनलाइटनमेंट। हरे कृष्ण। कुछ आपके सवाल है क्या? समझ में आया ना सबको जो भी बताया? माइक है क्या प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि आपने एनलाइटनमेंट के बारे में बताया, तो एनलाइटनमेंट सही में किसे कहेंगे, मतलब शास्त्र का ज्ञान या फिर भौतिक ज्ञान भी होना, तो एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है आपके हिसाब से, फिर क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए? तो भौतिक ज्ञान को एनलाइटनमेंट नहीं कहते हैं। भौतिक ज्ञान मतलब अभी हम बहुत सारे लोग साइंटिस्ट भी देखेंगे बड़े बड़े पोस्ट पे, तो वो भगवान को नहीं मानते। वो जो मैंने आपको बोला, जो ह्यूमन्स और एनिमल में जो 4 डिफरेंस है वो भी वही करते हैं। ठीक है, वो बहुत बड़ा जॉब कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। उनका उद्देश्य नहीं है कि भगवान कौन है, उनको क्या जाना। तो एनलाइटनमेंट का अर्थ है कि मैं कौन हूँ और मुझे भगवान कौन है और मेरे जीवन में क्यों प्रॉब्लम है और उससे ऊपर कैसे जाए, भगवान के साथ संबंध कैसे प्रस्तावित करें, उसे एनलाइटनमेंट कहते हैं। ठीक है। और कोई सवाल? हरे कृष्ण। थैंक यू। एक्चुअली प्रभु जी तुरंत उनका आगे का शेड्यूल है, मीटिंग भी उनका, उसके बाद गाँव जाने वाले थे, फिर भी स्पेसिफिकली आप लोगों को समय देने के लिए प्रभु जी आ गए। तो फिर से प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। एक बार हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी के लिखित थे, अभी जैसे रथ यात्रा आ रही है ना, तो शायद प्रभु जी का मीटिंग वगैरह चालू हो जाएगा, रथ यात्रा का प्लानिंग वगैरह। एक जगन्नाथ जी के बारे में जगन्नाथ जी का तो प्रभु जी को दे दिया। सबको अच्छा लगा क्लास ना? आप लोग चाहेंगे ना हमेशा सुनने के लिए? प्रभु जी, ये जो पीछे चेहरे से